पत्नी को तुरंत एहसास हुआ कि उसके पति की नवविवाहित उपपत्नी एक दुष्ट आत्मा है जो एक ही दिन में उसके धन और संपत्ति को निगल सकती है, उसे एक धनी व्यक्ति से कंगाल बना सकती है। हालांकि यह जानते हुए भी उस महिला ने जानबूझकर उस पति को चेतावनी देने से परहेज किया। इसके बजाय उसने पश्चाताप किया और अपनी पत्नी का पद उपपत्नी को सौंप दिया ताकि वह उस पति को विश्वासघात के परिणामों का प्रत्यक्ष अनुभव करा सके। उसे क्या पता था कि उसकी शून्य से धनवानता तक की उन्नति उस महिला की बदौलत ही हुई थी। पता चला कि वह महिला ही मंदिर में धन की सच्ची देवी थी। एक दिन एक चूहे ने भागते भागते गलती से एक दीवट गिरा दिया, जिससे आग लग गई और मंदिर पूरी तरह से जल गया। महिला ने मंदिर को बचाने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि मूर्ति के टूटते ही उसकी शक्तियां लुप्त हो गईं। अपनी शक्तियों के बिना वह आग की लपटों से बच नहीं सकती थी। उस नाजुक पल में वह कमीना जो धन के देवता की पूजा कर रहा था दौड़ कर आया और उसे बचा लिया। उसी क्षण से कर्म का एक मोटा धागा उनके हाथों में उलझ गया। अपनी जादुई शक्तियों को खोने और नश्वर संसार में रहने के लिए मजबूर होने के बाद उसने उस कंगाल कमीने से शादी करने का फैसला किया। अगले 10 सालों तक उसने सुबह से शाम तक उसकी चाय की दुकान चलाने में मदद करने के लिए कड़ी मेहनत की। कमीने ने कभी हार न मानने की कसम खाई थी और महिला ने उससे वादा किया था कि अगर वह उसकी बात मानता रहेगा तो वह उसे धन और समृद्धि से भरा जीवन देगी। पलक झपकते ही 10 साल बीत गए और वह कमीना राजधानी का सबसे बड़ा चाय व्यापारी बन गया। जैसी कि उम्मीद थी, पैसा होने पर आदमी घमंडी हो जाता है। एक दिन जब वह अपनी षड्यंत्रकारी उपपत्नी को घर लाया, तब महिला को एहसास हुआ कि उसने बहुत पहले उसे धोखा दिया था। उसने गुस्से में उससे उसके हार मानने के वादे के बारे में पूछा, लेकिन उसने जवाब दिया कि उसने एक उपपत्नी इसलिए ढूंढी थी क्योंकि उसे चिंता थी कि वह बांझ है और उसकी अपार संपत्ति का कोई वारिस नहीं है, इसलिए उसने एक बच्चा ढूंढा। उसे क्या पता था कि वह स्त्री, जो एक दिव्य प्राणी है, किसी नश्वर के बच्चे से गर्भवती नहीं हो सकती। फिर उस षड्यंत्रकारी स्त्री ने अपना पेट थपथपाया और गर्व से खुद को भाग्यशाली बताया, क्योंकि उसने एक ही बार में 3 बच्चों को जन्म दिया था। हालांकि वह स्त्री थोड़ी उलझन में थी, क्योंकि उसने उस बदमाश की कुंडली पढ़ ली थी और जानती थी कि उसका निसंतान होना तय है। उसने तुरंत अपनी दिव्य आंखों से उस षड्यंत्रकारी स्त्री को देखा और पाया कि वह इंसान नहीं थी। तब स्त्री को एहसास हुआ कि वह वही भला आदमी था जिसने उसकी धूप चुराकर उससे शादी की थी।